Good morning students. Today we are going to study pronoun. इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरा बेसिक से करा दीजिए, तो हमने इससे पहले नाउन पढ़ा था, नाउन के काइंड्स पढ़े थे। जैसे आज जो सेकंड है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा, वो क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? सिंपल बात, प्रोनाउन क्या होता है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पर उसको यूज करें हम, उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। तो क्या होता है? अ वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी नेमिंग वर्ड के प्लेस पर यूज किया जाए। सपोज किसी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो राम है। राम इज अ गुड बॉय, ही इज माय क्लासमेट। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम बेटा हमारे यहाँ पे क्या है कि नाउन है, और ही इज अ क्लासमेट है ना, ही इज माय क्लासमेट, जो मेरा क्लासमेट है। तो ये ही किसके लिए है? राम के लिए आया है। यहाँ पे राम मेरा यहाँ पे क्या है? क्लासमेट है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे कहा है ना, सिंपल सा और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए कि आई एम टीचिंग यू। तो आई मतलब यहाँ पे क्या है? टीचर है, और टीचर का कुछ भी नाम हो सकता है। टीचर का नाम मान लो राम दे रखा है। ऐसे यू, टीचिंग यू मान लीजिए, तो यू यहाँ पे क्या है? आप सबके नाम है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो रोहन है, सोहन है, गीता है, कुछ भी हो सकता है। तो नाउन हमारा क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नेम के प्लेस पे यूज किया जाए, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज किया जाए, उसे हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम प्रोनाउन। सॉरी, प्रोनाउंस के एग्जांपल क्या होते हैं? ही है, शी है, आई है, यू है, वी है, एंड दे है, इट है, दिस, दैट, these, those, etc. ये सारे हमारे क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, दिस, दैट, दीज, ये सारे क्या है बेटा? हमारे इसके एग्जांपल्स है। सारे हमारे क्या है? इसके एग्जांपल्स है। प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पे अगर यूज करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रोनाउन। तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रोनाउंस क्या होता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या बात करते हैं? आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स, फर्स्ट है बेटा आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो सिंपल सा इसका मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्रोनाउन या अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस, है ना, ऑफ द नेम, है ना, प्लेस ऑफ पर्सन्स नेम। यानी ऐसा कोई भी अगर वर्ड है जो किसी इंसान, किसी ह्यूमन बीइंग के नेम की जगह पे यूज किया जाए, उसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो राधा है। राधा इज अ डांसर, राधा इज अ डांसर, शी इज माय कजिन। राधा क्या है? एक डांसर है, और वो मेरी कजिन है। तो बेटा ये शी किसके लिए आया? शी आपका किसके लिए आया? राधा के लिए आया। तो इसका मीन्स क्या है? अगर मैं राधा लिखूं तो राधा क्या है बेटा?
कि राधा ही तो एक मेरी कजिन है, तो ये तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो गया। पर क्या हो गया? प्रोनाउन। अगर होता कि रोहन एंड सोहन आर इन क्लास 9th, they are very इंटेलिजेंट। अगला एग्जांपल हमारा क्या है बेटा? अगला हमारा एग्जांपल है कि रोहन एंड सोहन आर इन क्लास 9, वो क्लास 9th में है और दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वे बहुत इंटेलिजेंट है। तो दे यहाँ किसके लिए आया बेटा? दे हमारा किसके लिए आया? रोहन के लिए। और किसके लिए आया? सोहन के लिए। तो हमारा ये दे हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। अब सपोज कीजिए जैसे यू है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो बेटा? इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे यू है, यू मीन्स क्या है कि नेम ऑफ ऑल, नेम ऑफ, है ना, ऑल, जो जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए मैंने क्या यूज किया गया है? ऑल। वैसे तो सबके नेम होंगे नहीं होंगे यहाँ पर, वैसे सबके नाम है, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं यूज किया, मैंने क्या यूज किया? यू किया, है ना। जैसे मानो वी आर गोइंग टू आगरा। हम सब कहाँ जा रहे हैं? आगरा। हम मीन्स हम सब मतलब मेरा भी अपना नाम है, आपका भी अपना नाम है, तो मैंने क्या नाम यूज किया? नहीं यूज किया। तो ये बेटा हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो इसके एग्जांपल्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन होता है आपका? आई है, वी है, यू है, दे है और शी है, ही है, इट है। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन्स नेम। जैसा कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन के नेम के प्लेस पर अगर यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? हम पर्सनल प्रोनाउन। से हमने यहाँ पर शी किसके लिए यूज किया? राधा के लिए यूज किया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे होता गोपाल, गोपाल स्लीप्स लेट। गोपाल क्या होता है? लेट्स होता है। He gets early, जल्दी जगता है। कौन जल्दी कौन जगता है बेटा? ही किसके लिए है? गोपाल के। जहाँ पे ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। आई होप पर्सनल प्रोनाउन आप सबके समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन के प्लेस पर अगर यूज करेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया इतना? समझ में आया कि नहीं आया बताइए जरा। ओके ठीक है, आगे समझ में। आगे अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका जो आता है प्रोनाउन, तो जरा उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोनाउन नंबर 2 आता है। तो नंबर 2 आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन मींस आपने सुना डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज को इंडिकेट करना। ये क्या करता है बेटा? क्या शो करता है? इंडिकेशन टुवर्ड्स, है ना, नाउन्स। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जिस नाउन के लिए यूज किया गया होता है उसकी ओर इशारा करते हैं, उसकी ओर इंडिकेशन करते हैं। और ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। दिस, दैट, these एंड दोज। दिस क्या होता है? सिंगुलर है। these क्या है? प्लूरल। अब ये क्या होते हैं कि जब कोई चीज हमारी नियर होती है, जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो
क्या होता है ये पास की चीज को क्या कहते हैं, है ना, इंडिकेट है ना टू नियर ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारे जो पास का थिंग होता है ना उसके इशारा करते हैं। दैट ये होता है सिंगुलर और इसका दो होता है बेटा प्लूरल। ओके, ये कहा करते हैं इंडिकेट टू है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं जो फार होता है, ऐसा में आगे लगता है। यानी अगर दिस कोई चीज हमारे पास है तो उसके लिए शो करता है, पास के लिए शो करता है। जब चीज हमारी एक हो, दिस जब कोई चीज हमारे पास है तो मन का दिस इज है ना, दिस इज माइन, तो दिस मीन्स क्या, दिस मतलब किसके लिए, आपका मार्कर के लिए आया, किसके लिए है मार्कर, और यही दो होते तो दीज आर माई मार्कर। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो पहले मैं लेता हूं आपका दिस का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो दिस इज माय हाउस, दिस किसके लिए आया, माय हाउस के लिए आया, किसके लिए आया, हाउस के लिए। हाउस कितना है, एक है, जहां पर मैं अभी हूं। तो जब चीज हमारे पास है तो उसके लिए क्या है, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस। ऐसे होता these are my books, बुक्स अभी मेरे पास है, अभी बुक्स मेरे पास टेबल पर रखी हुई है ना। तो ये क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बुक्स को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बुक्स है, ये वाली जो बुक्स है वो कहाँ पर है, ये है, यानी ये बुक्स कहाँ पर है, ये है। घर कौन सा है, ये है, तो घर एक है, सिंगुलर हमारा जैसा आ गया। और बुक्स हमारी क्या है, एक से अधिक है, मतलब प्लूरल तो हमारे पास है तो किसी लगाएंगे, दी लगाएंगे। तो समझ में आ गया, जब कोई चीज हमारे पास एक हो और उसको इंडिकेट करना हो, उसे बताना हो तो दिस लगाते हैं, और थिंग्स हमारे पास फॉर्म क्या हो, उसकी प्लूरल हो, एक से अधिक हो और हमारे पास उसके हम लगाते हैं, दी लगाते हैं। ऐसे ही आते हैं अब दैट का। तो दैट मतलब क्या होता है कि दैट इज माय मोबाइल। मोबाइल मेरा वो रखा हुआ तो टेबल पर रखा हुआ, मेरा मोबाइल में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है टेबल पर। अब वो दूर है, एक है, मैंने तो बताया जब कोई चीज हमारे पास एक हो और हमसे दूर हो और हमें उसको इंडिकेशन करना हो, उसे बताना हो, क्या करना हो, उसको इंडिकेशन करना हो, उसको इशारा करना हो तो हम दैट लगाते हैं। तो ये दैट किसके लिए यहाँ पे आया बेटा कि दैट इज माय मोबाइल, मोबाइल के लिए आया, दैट इज माइन, जो मुझसे दूर है। अगर यहाँ पे यही होता कि दोज आर माय पेन्स। अब देखिए मेरे पेन रखे हुए टेबल पर, 8-10 पेन रखे हुए। अब मेरे तो मेरे पास है एक, अब पेन क्वांटिटी कितनी होगी, 8-10, ज्यादा है वो मुझसे दूर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोज आर माय पेन, वो पेन क्या है मुझसे दूर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको क्या शो कर रहा हूँ, इंडिकेशन। जब कोई चीज हमारे पास एक हो, सिंगुलर हो और हमसे दूर हो, तो जब हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वो दैट आएगा उसके इंडिकेशन के लिए। जब थिंग्स प्लूरल फॉर्म में हो, यानी एक से अधिक हो, 2 3 4 5 6 देयर बी बट मोर देन 1 हो और वो हमसे दूर हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडिकेशन हम दोज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंडिकेशन, उसके लिए हम दोज करते हैं। तो ये दोज हमारे यहाँ पे क्या है, प्लूरल होने हमारे क्या है बेटा, ये डेमोंस्ट्रेशन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे हमारा आपका ये दैट और दीज है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी कुछ पूछ रहा तो नहीं इसमें। दिस जब चीज हमारे पास सिंगुलर हो, एक हो, तो दिस लगाते हैं, हमारे पास हो। दीज जब थिंग्स हमारे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में हो, हमारे पास हो। ऐसे ही हमारा दैट जब सिंगुलर थिंग हो लेकिन हमसे दूर हो और उसकी इंडिकेशन करें तो दैट लगाते हैं। और जैसे हमारे पास क्या हो, प्लूरल फॉर्म हो और हमसे दूर हो तो क्या लगाते हैं, हम दोज लगाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तब कर दूं मैं इसको, ओके। आगे नंबर 3 आपका आता है बेटा, नंबर 3 आता है पजेसिव। नंबर 3 क्या आता है,
नंबर थर्ड आता है पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन ये क्या होता है? शोज पोजेशन, तो बोलते हैं जब अधिकार शो करता है, अधिकार क्या बोलते हैं? राइट। यानी किसी चीज पर हमारा जो अधिकार होता है ना, ये उसको शो करता है, उसको बोलते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? आपका हर्ष हो गया, हिज हो गया, माइन हो गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया एंड देयर्स हो गया। ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। सेंटेंस के बारे में अगर बात करें, इस एग्जांपल तो सिंपल सा है, दिस हाउस इज हर्ष। तो घर किसका है बेटा? उसका है। तो ये हर्ष किसके लिए आया है? क्या शो कर रहा है? पोजेशन की जो फीमेल है वो उसका घर है। ऐसे होता दैट इज, है ना, ये होता कि दैट मोबाइल इज योर्स। जो मोबाइल है वो किसका है बेटा? योर्स, तुम्हारा है, तुम्हारा। ये हो गया। ऐसे होता ब्लैक पेन इज माइन। ब्लैक पेन का मालिक कौन है? माइन है, मैं हूं। तो आपका ये हो गया। ये होता दिस क्राइंग बेबी, है ना, इज आर्स। कि जो रोता हुआ बच्चा किसका है? हमारा है। तो ये हो गया। और भी हो सकता जैसे these books were theirs। ये बुक्स किसकी बेटा? उनकी हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? सारे हमारे बेटा क्या है? सारे हमारे ये सब क्या है? हमारे पजेसिव प्रोनाउंस है। समझ में आ गया होगा। तो क्या शो कर रहा है? पोजेशन, अधिकार बता रहा है कि ये घर किसका है? उसका है। मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। पेन किसका है? मेरा है। बेबी किसका है? तुम्हारा है। बुक्स किसकी है? देयर्स, उनकी है। किनकी है? उनकी। तो ये सारे हमारे क्या है? पजेसिव। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज पर अधिकार को शो करे, पोजेशन बताया कि भाई उसका मालिकाना हक ये, इसका मालिक ये है, इस चीज को शो करे, तो वो हमारे आते हैं पजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फिर आई होप आप सबके समझ में पजेसिव प्रोनाउंस आगे हम मैं रफ करता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका इंटरोगेटिव। क्या आता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसका यूज कहाँ में आता है ना? टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम्पल who, whom, है ना, whose, what, बहुत सारे हैं। ऐसा कोई वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, who is teaching you, who is teaching you, आपका who हो गया। ऐसे मान लो मोहन है, मोहन मेट होम, मोहन किससे मिला? होम हो गया।
व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, व्हाट हो गया, whose is this pen, whose हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हमारे बेटे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नहीं ऐसा कोई भी वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए। आपका हु है, whom है, whose है, what है, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं बेटा, ये सब हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। किसमें आते हैं, प्रोनाउन में। तो समझ में आ गया होगा, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नोट करना तो नोट कर लीजिए। ओके, तो रफ कर दो मैं इसको, समझ में आपके सबके आ गया होगा इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है इंट्रोगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया, पर्सनल। अगला आता है बेटा, अगला आता है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है, इंडेफिनिट। जैसा कि इसका नाम है इंडेफिनिट, मतलब कोई भी चीज जो क्या हो, नॉट डेफिनेट, जो चीज क्या हो, नॉट डेफिनेट हो, यानी फिक्स ना हो, या फिर नॉट क्लियर, जो साफ साफ ना हो, क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो। जैसे एनीवन, नो वन, somebody, anything, nothing, everyone। बस अब एनीवन मतलब कोई भी यहाँ पे कोई चीज डेफिनेट ना हो, नो वन, somebody, something, nothing, anything, ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके इंडेफिनिट, जैसे सिंबल्स आए, एनीवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी मेरा पेन चुराया है। किसने चुराया है, एनीवन ने। और यहाँ कोई डेफिनेट है, राम, मोहन, सोहन, गीता, किसको पकड़ा है, मतलब एनीवन है, कोई भी हो सकता है, कोई चीज डेफिनेट नहीं है कि मेरा पेन किसने चुराया है, किसने चुराया है। एक बच्चा है, अ बेबी एट समथिंग, बच्चे ने कुछ खा लिया है। क्या खाया है, क्या आप डेफिनेट है, नहीं है सर, नहीं है ना। ऐसे होता है somebody called me at night, मुझे कॉल किसने किया, somebody ने किया। डेफिनेट है, नहीं है सर। ऐसे ही नो वन केम yesterday here, मतलब कल यहाँ कोई भी नहीं आया। तो ये सब हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी यहाँ पर कोई चीज डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब कोई भी चीज क्लियर ना हो, उसका सेंस क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो, तो वो सारे सारे हमारे किस में आते हैं, सब हमारे आते हैं इंडेफिनिट में। इसमें आते हैं आपका समवन है, एनीबडी है, नथिंग है, नो वन है, नन है, ऑल है, एवरी है, सारे के सारे वर्ड हमारे ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो नोट कर लीजिए, आगे आपकी समझ में आ गया होगा ये। यस और नो, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट हो गया। अगला जो आपका प्रोनाउन आता है बेटा, अगला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही बेटा बड़े वो है,
अब ये होते क्या देखिए, माई सेल्फ, himself, herself, ourself, yourself, etc. अब इसमें जब क्या होता है, देखो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो बेटा वो एक ही शख्स होगा, एक ही पर्सन होगा, यानी जो एक्शन होगा और जिस पे एक्शन, सॉरी, जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों क्या होंगे, एक ही शख्स होगा, यानी एक्शन करने वाला खुद के ऊपर ही एक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल है, ही कट हिमसेल्फ, किसने काटा है, उसने काटा, किसको काटा है, अपने आप को काटा है, किसको काटा है, अपने आप को काटा, यानी जो एक्शन करने वाला होगा, जो सब्जेक्ट होगा, डोर होगा, वो अपने ऊपर ही क्या करेगा बेटा, वो अपने ऊपर ही क्या करेगा, वो एक्शन करेगा। जैसे वी पिंच्ड ourselves, हमने बेटा किसको पिंच किया, अपने आप को पिंच किया, किसको पिंच किया, अपने आप को। जो सब्जेक्ट है वो भी कौन है, हम हैं, और जिसपे ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, वो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट भी वही है। यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होंगे, यानी जो डोअर होगा और जो रिसीवर होगा वो दोनों क्या होंगे, एक्शन के एक ही शख्स होगा, यानी जो एक्शन करेगा और जिसपे क्या आएगा, दोनों एक जैसे, दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर उसने काटा है, अपने आप को काटा, उसने पिंच किया, अपने आप को पिंच किया। दे मेड अंडरस्टैंड themselves, यानी उन्होंने क्या किया, किसको समझाया, अपने आप को समझाया। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, क्या हो गया आपका बेटा, आपका ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। आगे बात नहीं करते हैं, एक होता है एम्फेटिक, दोनों एक ही हैं, वही वर्ड्स आएंगे आपके यहाँ पर। वही, अब देखो फर्क क्या होगा, इसमें क्या होगा, एम्फेटिक में इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें बात करूं क्या होता है कि इसमें है ना एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसाइज है ना, टू एक्शन, जो काम है ना उसको एम्फेसाइज किया जाता है। कैसे, मतलब काम पर जोर दिया जाता है। जैसे ये देखिए, मान लो रोहन washes his clothes himself, रोहन क्या करता है, कपड़े धोता है, किसके, अपने, कैसे, अपने आप। तो यहाँ पे जो मीन्स बेटा वो क्या निकलेगा, स्वयं, खुद। अगर ये आपका प्रोनाउन है, अगर एम्फेटिक फॉर्म में यूज किया गया है, तो हाँ जो उसका मीन वो क्या हो, खुद, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। फिर ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया है, जो एक्शन किया गया ना, वो उस पर फोर्स डालेगा, यानी उस पर क्या करेगा, वो एम्फेसाइज करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा, वहां मीन्स खुद निकलेगा। जैसे मान लीजिए है ना, ही डिड होमवर्क हिमसेल्फ, बेटा उसने क्या किया, होमवर्क किया, कैसे किया, खुद किया। और एक बात और क्या है कि अगर इनमें से इनको हम रफ भी कर दें, अगर है ना, इसको अगर नहीं लिखे, इसको रफ कर दें, तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई सेंस नहीं निकलेगा। ये केवल सेंटेंस का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको बताने के लिए लिखे जाते हैं। यानी रोहन वॉशेस हिज क्लॉथ, कपड़े धोता है रोहन अपने, सिंपल सी बात है, तो उसको एम्फसाइज कर दिया कि खुद धोता है।
ही डिड हिज होमवर्क, वो उसने अपना होमवर्क किया। कैसे किया? खुद किया। तो जो सेंटेंस की जो एक्शन नॉलेज है ना, थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ये जो वर्ड इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसमें एम्फेटिक फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, है ना। बट बात किसमें थी, रिफ्लेक्सिव मींस क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी वो ही पर्सन। यहाँ पे क्या होता है, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अलग होता है। मान लीजिए आई कुक फूड माई सेल्फ, मैं खाना पकाता हूँ, पकाता हूँ, खुद पकाता हूँ। तो ये जो एक्शन हुआ है ना, उसको एम्फसाइज करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इन्फिनिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर होते हैं, मतलब एक ही चीज होती है। सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन कर रहा है वो भी वही, और एक्शन जिस पे अप्लाई हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो भी होता है आपका। पर इन्फिनिटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, लेकिन जो एक्शन है उस एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो उसमें ऐड कर दिया जाता है। मतलब जहां पर खुद का जो मीन्स निकलता है, स्वयं या फिर खुद का जो सेंस निकलता है, उसको हम जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वहां होता है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज। और क्या होता है खास बात कि अगर इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, है ना, नहीं लिखते, तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे है राधा वॉशेस हिज क्लॉथ्स, उसको हमने रफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोहन सॉरी हिमसेल्फ, अपने आप होता है। ही डिड होमवर्क, उसने होमवर्क किया, मीन्स निकल रहा है कैसे किया, अपने आप किया, है ना। रफ कर दो तो कोई मीन्स नहीं पड़ रहा, पर इसका आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ, ठीक है, तो मीन्स कैसे पकाता हूँ, खुद पकाता हूँ। तो उसमें एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको ऐड करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं बेटा। वो हमारे किस में होते हैं, वो आते हैं हमारे एम्फेटिक में, इसमें आते हैं एम्फेटिक में। तो आई होप आपकी समझ में एम्फेटिक प्रोनाउंस आ गए होंगे, नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं।